दिल्ली में एमबीए करनी है, बजट भी कंट्रोल में हो और प्लेसमेंट्स भी स्ट्रांग हो। आज हम ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपनी सिंप्लिसिटी और इंटेग्रिटी के लिए जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। आज हम इस इंस्टीट्यूशन को इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड तक बने रहना। आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि एलबीएसएफ आई एम किसके लिए ये एडवांटेजेस साबित होगा, किसके लिए नहीं होगा, प्रॉफिटेबल है इस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना या नहीं। तो सबसे पहले बात करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था। अपने लाल बहादुर शास्त्री एजुकेशन ट्रस्ट ने इसे इस्टेब्लिश किया था। डेफिनेटली एज द नेम इटसेल्फ स्पीक्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के नाम पे रखा गया था ये इंस्टीट्यूशन का नाम, जो अपनी इंटेग्रिटी और सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। 1995 में स्टार्ट हुआ था, तो काफी टाइम हो गया इंस्टीट्यूशन को दिल्ली में रह के एक अच्छे फ्यूचर लीडर्स को तैयार करना। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज इस इंस्टीट्यूशन में होते हैं, एडवांटेजेस क्या है एंड सो ऑन। तो पीजीडीएम इस इंस्टीट्यूशन के अंडर ऑफर होता है। पीजीडीएम में डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम पीजीडीएम जनरल, पीजीडीएम फाइनेंस, एआई, रिसर्च एंड एनालिटिक्स, प्लस डॉक्टरेट लेवल के प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं। रिसर्च में इतना जरूर हमने डिटेल में पता कर रहा था कि इस इंस्टीट्यूशन में दो तरह की सीटिंग होती है। एक पीजीडीएम नॉर्मल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी टुवर्ड्स उसकी फीस होती है। सेकंड एक क्लास होती है जिसमें इंडस्ट्री स्पॉन्सर जो करती है अपने एम्प्लॉयज को टू गो फॉर पीजीडीएम। तो दो तरह की कैटेगरीज यहाँ पे आती हैं। वन कैटेगरी इज द रेगुलर कैटेगरी, वन कैटेगरी इज द कॉर्पोरेट कैटेगरी। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा लाल बहादुर शास्त्री की, तो मेजर एंट्रेंस एग्जाम ये एक्सेप्ट करते हैं, कैट, जैट, जीमैट। आपका डिसेंट परसेंटाइल होना चाहिए, अराउंड 85-90 परसेंटाइल टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एलबीएसआईएम। इसके बाद इनका जीडीपीआई एक सैंपल राउंड होता है, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं तो वो भी मैटर करता है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी मैटर करता है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी कैंडिडेट की ये इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि सबसे पहले तो परसेंटाइल होना चाहिए एंड देन आपकी प्रेजेंस क्या है इंडस्ट्री में। अगर आप इंडस्ट्री में प्रेजेंस क्या है और अगर आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड जो भी रहा है, उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एलबीएसएम सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, वो इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपका जीडीपी एंट्रेंस एग्जाम आपने दे दिया, परसेंटाइल आ गया, इसका मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया, बिकॉज अभी स्टेजेस हैं। तो ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, तो उसको भी बनाए रखना है आपको। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे एलबीएसआईएम की, तो 15 से 17 लाख का फी स्ट्रक्चर है। अब एवरेज प्लेसमेंट्स या प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो प्लेसमेंट्स अराउंड 90-95% आरओआई कंप्लीट कर लेती है। दैट मींस इज अराउंड 12 lakhs to 13 lakhs 14 lakhs का प्लेसमेंट आरओआई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन डिस्कशन वहीं रहेगी कि अगर आप टॉप 20-30% स्टूडेंट की लिस्ट में आ रहे हो, टॉप 20-30% स्टूडेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट 1.5 years उस कैटेगरी में हो, तो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स आराम से आप निकाल लोगे, बट मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, ब्रांड स्ट्रांग है, एज फुटप्रिंट्स बिल्कुल वही है। एक ऐसी ट्रस्ट ने इसे स्टार्ट करा है जो कि बहुत ही स्ट्रांग गाइडलाइंस पे चलती है, तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलेगा। अब कॉर्पोरेट एक्सपोजर की बात करें तो दिल्ली में है, ये द्वारका बेस्ड आउट इंस्टीट्यूशन है, तो कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, गेस्ट लेक्चर्स फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स जो टॉप लीडर्स हैं, और एक्सपोजर भी अच्छा है। तो ये एक एडवांटेज है दिल्ली में सिचुएटेड की। सेकेंडली, अगर आरओआई जैसे मैंने डिस्कस करा, तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बेटर आरओआई है, बेटर पेडागॉजी है, सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है। बट एज पर द रिसर्च, फाइनेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेशलाइजेशन है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आज डिस्कस करूंगा कि ये इंस्टीट्यूशन में एमबीए नहीं ऑफर होता है। एज आई डिस्कस की पीजीडीएम ही ऑफर होता है, विच इज अंडर द प्रीव्यू ऑफ एआईसीटी। बट इंडस्ट्री में एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि काफी पुराना इंस्टीट्यूशन है। इंडस्ट्री लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट काफी है इसमें। इंटेलिजेंट पीपल आर वर्किंग बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑन ईयर्स, they're getting a different milestone. तो अगर मैं ओवरऑल एक आपको प्रोज एंड कॉन्स इस इंस्टीट्यूशन की कंक्लूड करूं एज डायल एजुकेशन टीम,
तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, ऑल स्पेशलाइजेशंस आर अवेलेबल। अगर हमारा एबीसी, अगर हमारे 95 97 परसेंटाइल नहीं आए हैं, दिल्ली से करना है, अराउंड 90 परसेंटाइल के आसपास हम प्ले कर रहे हैं। फीस एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई नहीं है एज कंपेयर टू टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस, बट यस रिलेटिवली इंस्टीट्यूशन काफी अच्छा है। इसको मैं 1.5 टीयर का इंस्टीट्यूशन कैटेगराइज करूंगा, नॉट बिलो दैट ऑब्वियसली। टॉप टीयर वन लाइक एबीसी नहीं है, या टॉप नो जो टॉप 20 इंस्टीट्यूशन है इंडिया के वो नहीं है, बट काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं बाकी इंस्टीट्यूशन से इसको कवर करूंगा, दिस इंस्टीट्यूशन विल डेफिनेटली विनिंग द चार्ट। सो वन कैन डेफिनेटली अप्लाई, कैन थिंक ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। प्लस अगर आप इस वीडियो में मुझे बताएं, इस वीडियो के थ्रू मुझे बताएं कि आपको कंपैरिजन चाहिए एलबीएसआईएम का किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट या किसी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन से, तो कमेंट करें। बिकॉज जब तक आप पूछेंगे नहीं, आई एम श्योर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सो आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Plus, do not forget to like, share, and subscribe. This gives us motivation. This is not an easy task to prepare a video for you guys. We love to do it. Keep sharing such such topics. Ask us questions. Gives us motivation. All the very best.